अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि थंबनेल से ही क्लियर है कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ईज़ी मेथड बताने वाला हूँ प्रिपरेशन का, कि कैसे आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करके इस मेथड के थ्रू 80 प्लस मार्क्स अटेन कर सकते हैं। हर एवरेज स्टूडेंट अटेन कर सकता है, और मैं आपको बताऊँगा कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इसी स्कीम को फ़ॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए 95 प्लस मार्क्स ईज़िली अटेन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको स्कीम दिखाता हूँ, जो कि आपकी इस साल दी गई है, अपलोड की गई है। ये 90 टू 95% ओके है। थोड़ी बहुत रद्द-बदल हो सकती है, मगर जितने भी पेपर्स हुए हैं, प्रीवियस 2 पेपर्स हो चुके हैं, कंप्यूटर साइंस का और केमिस्ट्री का, और 3 पेपर हो चुके हैं, 3 पेपर इंग्लिश का। वो स्कीम के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, तो होप्स सो कि ये स्कीम बिल्कुल एक्यूरेट है। स्कीम के मुताबिक ये चैप्टर्स लिखे हैं, हर चैप्टर में से एमसीक्यूज लिखे गए हैं कि पहले में से 2 आने, दूसरे में से 4 आने, तीसरे में से 4 आने, चौथे में से 4 आने, पाँचवें में से 1 एमसीक्यूज आना है, छठे में से 3 एमसीक्यूज आने हैं, सातवें में से 2 एमसीक्यूज आने हैं। आपको इस स्कीम को फॉलो करेंगे आप। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। उसमें से आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। 12 क्वेश्चंस में से जो 3 क्वेश्चंस है ना, वो पहले चैप्टर में से आएंगे। आप अगर तलीम जेडी पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जी कि पहले चैप्टर में से शॉर्ट आएंगे 2 और दूसरे चैप्टर में से आएंगे 10। तो 9 या 10 इसमें से हो सकता है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकता है 9 आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए, ठीक है? तो आप अपनी प्रिपरेशन इसके हिसाब से तैयार कीजिएगा। मैं आपको स्कीम दिखा रहा हूँ। तो मतलब इसका मतलब है कि आप अगर सेकंड चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीटली तौर पे इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका फर्स्ट पोर्शन, शॉर्ट पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। साथ आप पहले चैप्टर में से भी कुछ चंद शॉर्ट कर लें, जो कि मैं आपको सिलेक्टेड नोट्स में दिखाऊंगा। सिलेक्टेड शॉर्ट्स में वो मैंने फाइल साथ अटैच की हुई है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उसको गेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से भी हम सिलेक्टेड शॉर्ट कर लेंगे तो हमारा पहला शॉर्ट का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद जो होता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, उसमें से भी हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसमें से थर्ड चैप्टर में से आएंगे जी 9 क्वेश्चन, और पाँचवें में से आएंगे 3 या 2। कुछ वेबसाइट्स पे लिखा है जी कि पाँचवें चैप्टर में से 2 शॉर्ट्स आने हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3, तो आप 3 के लिए ही रेडी रहे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। इसमें से जी 3 चैप्टर्स में से ये पोर्शन बना है। चैप्टर नंबर 4 उसमें से 4 बनने हैं। चैप्टर नंबर 6 उसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 7 उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक हो गया जी। तो लास्ट पोर्शन है जो, उसके लिए आपको ये पोर्शन तैयार कर ये चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ये तीनों चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, ये अगर आपने लास्ट पोर्शन शॉर्ट का अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो इसी पोर्शन के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई है। सिलेक्टेड शॉर्ट्स मैंने अटैच की हैं, वो फाइल अटैच की है इसी शॉर्ट के पोर्शन को कवर करने के लिए बेसिकली। तो मैंने सोचा कि साथ में आपको चैप्टर नंबर 2, 3 में से भी जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ बता दूँ। अच्छा जी, अब लॉन्ग देखते हैं जी। स्कीम के मुताबिक जो लॉन्ग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 होगा जी पहला लॉन्ग का क्वेश्चन। उसमें आपका एक पार्ट आएगा यूनिट नंबर 1 से और दूसरा यूनिट नंबर 2 से, ठीक है? पूरा कंप्लीट यूनिट नंबर 1 एंड कंप्लीट यूनिट नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका फर्स्ट पार्ट जो होगा वो थर्ड चैप्टर की पहली 5 एक्सरसाइज में से होगा, ठीक है? मैंने फाइल में लिखा हुआ कि इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हम फाइल में देख लेते हैं नेक्स्ट। इसका इसके साथ जो बी पार्ट बनेगा ना, वो बनेगा जी पहली 3 एक्सरसाइज में से, चौथे चैप्टर की पहली 3 एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो जो थर्ड चैप्टर का सेकंड हाफ रह गया था, 8 एक्सरसाइज हैं टोटल, 3.6, 3.7, 3.8, ये 3 एक्सरसाइज को मिला के एक पार्ट इसमें से आएगा। फेवरेट ज़्यादा है जी 3.6, ज़्यादा चांसेस 3.6 में से हैं कि लॉन्ग आपको आएगा। उसके साथ जो सेकंड पार्ट आएगा वो पूरे यूनिट नंबर 5 में से आएगा। यूनिट नंबर 5 की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है? फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेयरिंग स्कीम। उसमें जी फर्स्ट पार्ट जो है
वो चैप्टर नंबर 4 में से बना है, उसकी 4.4 और 4.5 जो सेकंड पोर्शन रह गया था चौथे चैप्टर का, उसमें से बना है जी इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो इसका बना है, छठे चैप्टर की पहली 3 एक्सरसाइज में से बना है। आप यहाँ पे 6.3 स्किप कर सकते हैं, 6.1 और 6.2 ही प्रिपेयर कर लें, तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 की रिमेनिंग एक्सरसाइज में से है, 6.4 से लेके ऑनवर्ड 6.9 तक। इसमें से 6.4, 6.5 एंड 6.6 इस पार्ट को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 3 एक्सरसाइज तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। अगर किसी स्टूडेंट ने ये चैप्टर किया है, तो वो 3 एक्सरसाइज प्रिपेयर कर ले, तो उसका ये फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके साथ ही उसको उस स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। ओके, ये थी आपके पास स्कीम। अब हम देखते हैं कि जो सिलेक्टेड शॉर्ट्स आपने करने हैं चौथे चैप्टर में से, छठे चैप्टर में से, 7वें में से और 5वें में से, ताकि आपके ये शॉर्ट के पोर्शंस कवर हो जाएं। और साथ साथ आपको मैं लॉन्ग भी बताता चलूँगा कि कौन कौन सा लॉन्ग आप तैयार करके ईजिली आप 80+ और अच्छे स्टूडेंट्स 90+ मार्क्स अटेन कर सकते हैं। सबसे पहले जी, हाउ टू गेट 80+ मार्क्स इन मैथ्स इजीली। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कैसे कोई भी एवरेज स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, वो कैसे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आसानी से 80+ मार्क्स अटेन कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट को करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 में से सिलेक्टेड शॉर्ट्स। वो मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ PDF फाइल में, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कौन से सिलेक्टेड शॉर्ट्स हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरे चैनल पर जाइएगा, सेकंड ईयर मैथ्स गेस्ट पेपर के नेम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अपलोड की गई है, उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भी चैप्टर नंबर 1 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर नंबर 2 है, वो आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा हर स्टूडेंट को। पहले 3 चैप्टर तो मस्ट हैं कि वो शॉर्ट प्लस लॉन्ग कंप्लीट तैयार करे, कोई भी चीज़ स्किप ना करे, ठीक है। पहले 3 चैप्टर्स लाजमी हर स्टूडेंट के लिए। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 है, वो भी हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको, जैसे कि मैंने स्कीम में दिखाया कि दूसरे चैप्टर में से भी और थर्ड चैप्टर में से भी 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 3 भी आप कंप्लीट तैयार करें। उसके बाद जी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, उसके लिए हम देखते हैं जी नेक्स्ट PDF फाइल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि 90+ मार्क्स अगर आपने अटेन करने हैं मैथमेटिक्स के पेपर में, तो आप ऐसे तैयार करें कि पिछली सारी स्कीम को फॉलो करें, उसके साथ एडिशन करें कि 4.1 से लेकर 4.3 तक, या कह लें कि चौथा चैप्टर। बेटर ये होगा स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 95+ मार्क्स अटेन करने, वो चौथा चैप्टर सारा ही तैयार करें, क्योंकि मे बी हो सकता है कि स्कीम में थोड़ा रद्दोबदल हो जाए, ठीक है। लॉन्ग में हो सकता है, शॉर्ट में इतना नहीं, लॉन्ग में हो सकता है, तो बेहतर ये है कि वो पूरा चैप्टर तैयार कर लें। फिर भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4.1 से लेकर 4.3 तक आप तैयार करें। जैसे कि आप पीछे पेपर्स देख चुके हैं, स्कीम के अकॉर्डिंग ही पेपर बन रहा है, तो आप तसल्ली रखिएगा कि 4.1 से लेकर 4.3 तक आप लॉन्ग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये एडिशनल लॉन्ग होगा। ये जो लॉन्ग है 4.1 से लेकर 4.3 तक, ये आपका 3.1 से लेकर 3.5 के लॉन्ग पेयर के साथ कंप्लीट होगा, यानी 3.1 से लेकर 3.5 तक ए पार्ट ए आएगा, और 4.1 से लेकर 4.3 तक पार्ट बी आएगा। तो इस तरह आपका एक लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक लॉन्ग पूरा। और MCQ आपने होल बुक के तैयार करनी है उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 95+ मार्क्स अटेन करने हैं। MCQs गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, एक आध गलत हो जाए तो ठीक है। अगर आपके MCQs गलत हो जाते हैं तो इम्पैक्ट बुरा पड़ जाता है चेकर पे भी। वो देखता है कि भाई स्टूडेंट्स ने 5-6 MCQs गलत कर दिए हैं, तो इसके शॉर्ट्स में से भी गलतियाँ होंगी, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी मार्क्स फिर वो काट लेता है, ठीक है। तो आगे है जी, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, गूगल ड्राइव लिंक पड़ा होगा, जो कि मैं अब आपको नेक्स्ट अपलोडेड फाइल है वो आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ से आप गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। फाइल में सबसे पहले जी चैप्टर नंबर 1 के सिलेक्टेड शॉर्ट्स देख लेते हैं। फाइल का नेम है जी सिलेक्टेड शॉर्ट्स। फाइल है जी सेकंड ईयर मैथ्स गेस्ट पेपर के नेम से, ठीक है। उसमें सिलेक्टेड शॉर्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स भी बताए हैं कुछ चैप्टर्स के, जो कि हमने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट्स आने हैं, 2 से 3। यहाँ पे लिखा है मैंने 2 से 3, 2, और हम स्कीमें देख चुके हैं कि वहाँ पे लिखा है ज़ाहिर नोट की स्कीम के, ज़ाहिर नोट्स की कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। ये एग्जांपल्स हैं, आपने पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख लें।
अपनी नोटबुक पे ये हाईलाइट कर लें, ठीक है, और इनको मस्ट प्रिपेयर करें। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाती है, ठीक है, पेज नंबर 10 पे पड़ी है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गई है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो इसके सारे पार्ट्स कवर कीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 है, 1.2 आप स्किप कर सकते हैं। 1.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ये जो पार्ट नंबर 9 है लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी आ चुका है, एनुअल एग्जाम्स में। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके पार्ट्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ये जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके ये चंद पार्ट्स लिखे हैं, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप हाईलाइट करी जाएँ। एक्सरसाइज 1.4 में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको। ये सिलेक्टेड शॉर्ट्स आप कवर कर लेंगे तो आपके चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट पोर्शन कवर हो जाएगा। जो भी आपके एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट्स आएंगे तो वो आपके इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इन शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करते हुए वो पेपर्स में एग्जाम्स में कवर हो जाएगा। तो अब है जी चैप्टर नंबर 2 की बारी। चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें से 9 से 10 शॉर्ट्स आने हैं, ठीक है, 9 से 10, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है पूरा 5 नंबर का, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्ग के लिए जो एक्सरसाइज फेवरेट है 2.5 है, 2.6 2.7 है, 2.9 है। ये 3 एक्सरसाइज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 95+ मार्क्स अटेन करना चाहते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 2.3 एक्सरसाइज एंड 2.4 एक्सरसाइज, जो भी उसके पास पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं, वो भी कवर कर लें, ठीक है। वैसे ये 3 एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा अगर आपने 80+ मार्क्स अटेन करने या 95+ करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और ये आपको पूरा करना पड़ेगा, और इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट पार्ट जो आएगा पहली 5 एक्सरसाइज में से आएगा, और सेकंड पार्ट जो आएगा 3.1 3.6 से लेकर 3.8 तक का आएगा। इस सेकंड पार्ट में से 3.6 में से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसके फेवरेट है ये एक्सरसाइज। 30 क्वेश्चन है इसके, और टोटल मिला के इसके लॉन्ग बन जाते हैं 5 से 6। चैप्टर नंबर 2 में से जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन सकते हैं, वो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस के निशान लगवाए हैं। चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पॉइंट आउट करवाए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से शॉर्ट हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि भाई ये एक्सरसाइजेज फेवरेट है लॉन्ग के लिए। तो यहाँ पे ये सीन होगा कि इस चैप्टर में से जो 3.1 से लेकर 3.5 तक हम स्कीम में देख चुके हैं कि जो लॉन्ग पोर्शन आएगा, एक पार्ट आएगा 3.1 से लेकर 3.5 में से, ठीक है। इन 5 एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, वो है 3.3 और 3.4। इन दोनों एक्सरसाइज में से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दीज एक्सरसाइज आर फेवरेट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके साथ जो सेकंड पार्ट बनेगा इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में से, ए पार्ट तो इन 5 एक्सरसाइज में से होगा, इसका बी पार्ट जो होगा वो 4.1 से लेकर 4.3 तक जो 3 एक्सरसाइज बनती हैं इनमें से होगा। इसमें से 4.3 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और फेवरेट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद जी इस चैप्टर नंबर 3 का सेकंड हाफ रह गया 3.8 से लेकर 6 से लेकर 3.8 तक, ओके। तो इसमें से 3.6 में से आने के चांसेस, लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 3.6 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फेवरेट है। इसके साथ जो बी पार्ट बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, वो बनेगा 5.1, 5.2 और 5.3 में से। और 5.3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है 5.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के। और इसके जो पहले 6 क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है। वो पहले 6 क्वेश्चन है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाले, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो कवर कर लीजिएगा यहाँ पे। ये हो गया जी चैप्टर नंबर 3 आपका कवर यहाँ तक। अब है जी चैप्टर नंबर 4 की बारी। अब ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, इन तीनों के मिला के आपका जो लास्ट शॉर्ट का पोर्शन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आपके पेपर का लास्ट शॉर्ट पोर्शन होगा, उसमें ये 3 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जो कि हम नेक्स्ट देखने वाले, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 4 में से आने हैं उस पोर्शन में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने कंपल्स इंक्लूडेड होंगे।
ये मस्ट है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्स में ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर्स में से इंक्लूडेड होंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। 4.1 में एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है? ये लास्ट टाइम एग्जाम्स में आ चुकी है, एनुअल एग्जाम्स में। उसके बाद ही आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 6, जो 6 है और 9 है एक दूसरे के रिलेटेड है। 6 हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक्सरसाइज 4.2 में से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। ये जो पार्ट्स मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेहतर ये होगा कि आप इसके साथ वाले जो पार्ट्स हैं वो भी कवर कर लें, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि वो साथ वाले पार्ट्स भी कवर कर लें। आप अगर 80 प्लस मार्क्स अटेन करना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर में से लॉन्ग स्किप कर सकते हैं। 4.1 से लेकर 4.3 तक जो लॉन्ग है वो आप ना भी अटेम्प्ट करें तो कोई मसला नहीं, आप 80 प्लस मार्क्स अटेन कर सकते हैं इजीली इंशाल्लाह। तो जो स्टूडेंट्स 95 प्लस मार्क्स अटेन करने हैं, 90 प्लस मार्क्स अटेन करने हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो 4.1 से लेकर 4.3 तक जो लॉन्ग पार्ट बनता है, एक लॉन्ग पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 के पहली 5 एक्सरसाइज के साथ, वो लाजमी अटैम्प्ट करें। इसके बाद ही हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट हो गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, 2 से 3, दो क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस हैं, ठीक है? और एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी है कि इसमें से आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जो चैप्टर नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग और इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन सकते हैं वो मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है, सिर्फ वो चैप्टर 4 की है। वो मैंने आज ही अपलोड किया। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरे चैप्टर में से जो जो भी एग्जांपल्स, जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में से बन सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 100/100 तक स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे बुक के मतलब गेस लगवाया आपको। इंशाल्लाह आपको ये हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है? आप इसको लाजमी कीजिएगा। एक्सरसाइज 4.4 में से मैं 4.3 में से सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। उसका पेज 198 लिखा है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है, 202 है। इसकी आपने करनी है नॉर्मल ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मैंने अकेला लिख दिया, नॉर्मल है यहाँ पे। नॉर्मल ट्रांसफॉर्म वाला ये जो इसका पार्ट है इस एग्जाम्पल का, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है जी, ये पूरे लिखा है, सॉरी, ट्रांसफॉर्म दिस लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 आ जाती है। ये क्वेश्चंस है मैंने लिखे, एक सीरीज़ में लिखे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिएगा लाजमी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स करने हैं आपने, और क्वेश्चन नंबर 10 के भी आपने सारे पार्ट्स करने हैं। इसके भी पार्ट्स होंगे, आप ये सारे कवर कीजिएगा। इसके बाद ही 4.4 स्टार्ट हो जाती है। उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। उसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? इसके बाद इस एक्सरसाइज में से ना पहली एग्जाम्पल होगी, वो मैं यहाँ पे स्किप कर गया, आप वो भी कर लीजिएगा, वो भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो चैप्टर नंबर 4 की। जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशली चैप्टर नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट देखने हैं वो उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 होगी इस एक्सरसाइज की। इसके बाद ही 4.5 में से आप एग्जाम्पल नंबर 1 कर लें सिर्फ शॉर्ट के लिए, बाकी सारी एक्सरसाइज तो लॉन्ग के लिए। तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 4 करके आपका ये जो शॉर्ट पोर्शन है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। 100% चांसेस हैं, ये आप पैटर्न एक क्वेश्चंस करके, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करके। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में से अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में से 5.3 के पहले 6 क्वेश्चंस कर लें, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है? ये आपका है लॉन्ग का एक एक पार्ट कवर करवा देगा, ठीक है? उसके बाद ही इसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं। आप ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते तो ये डेफिनेशंस कर लें। 4 से 5 4 डेफिनेशंस लिखी मैंने टोटली यहाँ पे, तो आप ये डेफिनेशंस कर लें तो आपका एक आध शॉर्ट यहाँ से 5 चैप्टर में से भी कवर हो जाएगा। दिस पेयर इज़ फेवरेट फॉर लॉन्ग। ये जो पेयर मैंने लिखा है ना एक्सरसाइज 3.6 और 5.3, पेपर आसान बना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग होंगे जो वो आएंगे। अगर पेपर टफ भी बनता है फिर भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि एक पार्ट एक्सरसाइज 3.6 में से और दूसरा पार्ट साथ 5.3 में से, ठीक है? ये आप प्रिपेयर कर लें, आपका एक लॉन्ग पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है।
चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है और टफ भी है। इसमें पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आ जाता है, तो वो टफ है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्टेड शॉर्ट्स आपको पॉइंट आउट करवाऊँगा मैं यहाँ से, तो आप वो कर लेंगे इंशाल्लाह। आपके 4 ना हुए कवर, 4 के 4 छठे चैप्टर में से ना कवर हुए, 2 तो लाज़मी कवर हो जाएँगे इंशाल्लाह, 2 से 3। सबसे पहले आप एग्जाम्पल कीजिएगा, पेज 251 पे पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है 6.1 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% चांसेस है इसमें से आने के, हर साल आता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज 6.2 पे जाइएगा, उसकी एग्जाम्पल 6 कीजिएगा, पेज 262 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। उसके बाद ही इसका क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह कीजिएगा कि इस लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आपको ये शॉर्ट में इस तरह पूछा जा सकता है। मैंने लिख भी दिया, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये एक सर्कल इक्वेशन लिख दी है और ये पॉइंट लिख दिया जिस पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का। इसके बाद इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ एक एग्जाम्पल भी है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो भी आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके सामने हैं। ये एलिप्स के लिए ये एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, मैंने एक एक दो दो लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे, और भी एमसीक्यूज पॉइंट बन सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है वो सिर्फ मैंने वो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स में से आता है जी, सबसे पहले एलिप्स का आ जाता है, आपसे हाइपरबोला का कुछ पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद ये ई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, पैराबोला होगा। ई की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी, एलिप्स होगा कॉनिक आपका। ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी तो हाइपरबोला होगा कॉनिक आपका। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपसे पूछी जा सकती है पैराबोला की और एलिप्स की। और ये आप तैयार कर लीजिएगा। एमसीक्यूज भी मैंने 2-4 लिख दी हैं यहाँ पे, उम्मीद है कि इनमें से एक आधा आ ही जाएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज 6.4 है, आप 6.5, 6 और इससे ऑनवर्ड एक्सरसाइज आप मत कीजिएगा, 6.4 ही कर लें सिर्फ। पैराबोला के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करें, उसके ये पार्ट्स तैयार कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर करवा देंगे। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में से ये 3 पार्ट्स तैयार कर लें, ठीक है। अगर इनके रिलेटेड कोई और पार्ट होगा तो वो भी आप तैयार कर लें, वरना ये 3 पार्ट्स तैयार कर लें तो आपका यहाँ तक शॉर्ट का पोर्शन जो है छठे चैप्टर में से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। 4 हैं तो मस्ट है कि इंशाल्लाह 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। चैप्टर नंबर 6 में से ये जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं, ये तकरीबन टोटल मिला के यार 8 से 10 शॉर्ट्स बनते होंगे, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ तो क्या बड़ी बात है यार। चैप्टर नंबर 7 है, लास्ट चैप्टर है जी आपके टेक्स्ट बुक का। चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इसके मैंने निशान ज़्यादा लगवाए हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के मुकाबले में, क्योंकि इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और ये चैप्टर उन दोनों चैप्टर्स के मुकाबले में ईजी है, तो इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट्स हमने करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 है, उसके ये मंदरजा झैल क्वेश्चंस आपका कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, ये आप ये कर लें। 7.2 में से आप कर लें जी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 11, 10, ठीक है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड 7 इसके दोनों पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एक पार्ट जो है वो लास्ट टाइम आई थिंक सो कि रिपीट हुआ था, या उससे लास्ट टाइम 2020 में या 19 में, या इसमें से एक आया था शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद जी ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 4, 5 एंड 7, ये 4 जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट पार्ट्स कीजिएगा आप, कंप्लीट पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 पार्ट्स जो हैं, ये 4 टोटल पार्ट्स हैं, इनमें से 2 से 3 ये पार्ट्स हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 पूरा तैयार कीजिएगा, इसके सारे पार्ट्स। अब है जी 7.3 में से पहले जो 4 है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसका सिर्फ पार्ट नंबर ए है जो कि इंपॉर्टेंट है, मगर इन चारों के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहले जो 4 हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 5, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके बाद ही एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें से आप ये कर लें कि यहाँ पे आपको दिया जाएगा 2 वेक्टर्स दे दिए जाएंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा या बी क्रॉस ए फाइंड करना होगा, ठीक है।
वो डिटर्मिनेंट मेथड से आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसमें से एग्जांपल नंबर 1 पेज 353 पे पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। 3 मतलब इस एक्सरसाइज 7.4 में से 3 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। सॉरी 2 क्वेश्चंस 7 एंड 6 क्वेश्चन। 9 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इंपॉर्टेंट ही, मगर कोशिश कीजिएगा आप इस एक्सरसाइज में जो जो मैंने आपको ये लिखवाए हैं आप सारे कवर कीजिएगा। एक्सरसाइज 7.5 में से एग्जाम्पल 362 पे पड़ी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 आपने करना है। इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, इस चैप्टर का मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये दोनों। उसकी रीज़न ये है कि हर साल पेपर में ये आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स प्रूव करें, या वो कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन दे दिए हैं, ठीक है, तो आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट के लिए। इस तरह जी ये आपके पास अ, पूरी बुक की स्कीम होगी, पूरी बुक का पैटर्न हो गया। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप 80 टू 95 80 प्लस मार्क्स, और इंशाल्लाह इस स्कीम को फॉलो करते हुए कुछ थोड़ी एफर्ट करके लॉन्ग चौथे चैप्टर्स के अटेम्प्ट करके, चौथे चैप्टर के आप, तो आप 90 से अबव मार्क्स भी इजीली अटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि एमसीक्यूज भी आपके पूरे चैप्टर के पूरी बुक के तैयार हों। तो अगर किसी स्टूडेंट को फ़ाइल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, तो वो वहाँ से फ़ाइल गेट कर ले। एंड मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद पेपर्स के गेस्ट पेपर के लिए, ठीक है, फिज़िक्स का है, आगे नेक्स्ट आपका उर्दू का भी पेपर होगा इंशाल्लाह, तो उसका भी मैं गेस्ट लगवाऊंगा आपको। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, खुदा हाफिज़।